सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज हम डिवोशन में चलते हैं और आज का जो शीर्षक होगा पापों की क्षमा। आइए प्रे करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु, इस दिन के लिए, इस समय के लिए। पिता धन्यवाद, आपकी प्रेम, आपकी अनुग्रह, आपकी दया और आपकी स्नेहता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे पापों की क्षमा। पाप क्षमा का साधन, पाप की क्षमा का साधन, एक साधन हर एक जगह पे जाने के लिए आपको एक साधन होता है। पाप की क्षमा का, पाप जो क्षमा, उसकी क्या साधन है? लहू के द्वारा। कुलुसियों का पहला अध्याय वचन 14 में, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है लहू के द्वारा। यीशु मसीह का लहू क्रूस पर जो बहाया गया वो पवित्र लहू था, जो हमारे लिए बहुत जरूरी था। हमारे जीवन को, हमारे पाप भरा जीवन को साफ करने के लिए यीशु की पवित्र लहू बहाना, बलिदान उसकी बहुत जरूरी था। उसके लहू के कारण हमारी पाप क्षमा होती है। पाप क्षमा का माप कैसे हम माप सकते हैं? कई सारे बाइबल में उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह लोगों को माफ किया। इसका है माप अनुग्रह। उसके अनुग्रह के धन के अनुसार, इफिसियों का पहला अध्याय वचन 7 में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। अनुग्रह, पाप की क्षमा का दूसरा एक माप देख सकते हैं हम, माप इफिसियों का 1:7, अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह। परमेश्वर अगर हम पर अनुग्रह नहीं करता तो शायद हम पाप की क्षमा नहीं हो सकती। पाप की क्षमा देने वाला प्रेरितों के काम 5:31 में, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शांति और पापों की क्षमा प्रदान करे। अद्भुत है, ये परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की यीशु मसीह की लहू है और स्वयं यीशु मसीह जो पाप क्षमा के लिए इस धरती पर उतर आए और हम सभी लोगों को पाप क्षमा की है। पाप की क्षमा पाने वाला कौन है? हर एक विश्वासी जो विश्वास करते हैं। हम विश्वास से जो मुझ में है, नहीं, उस विश्वास से जो मुझ में है। प्रेरितों के काम 26:18 में, कि तू उसकी आंखें खुले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। लास्ट में, आखिरी में हम देखते प्रेरितों के काम 13:8 में, क्षमा प्राप्ति की घोषणा, क्षमा प्राप्ति की घोषणा, और वो है सुसमाचार। पापों की क्षमा का प्रचार तुम्हें सुनाया जाता है, प्रेरितों के काम 13:38 में। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। पाप की अनुग्रह, यीशु मसीह का लहू, करेक्ट, स्वयं यीशु मसीह और विश्वासी और सुसमाचार। आज आपका पाप क्षमा हुआ यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के बलिदान से, उसके अनुग्रह से, और उसी के द्वारा आपकी पाप क्षमा हुआ। आज जब हमारी पाप क्षमा हुआ तो वही पाप की क्षमा की सुसमाचार हम लोगों तक लेकर जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि तुम्हारी भी पाप क्षमा होगा जब आप सुसमाचार पर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिए, हम सभी को बता सकते हैं, ये डिक्लेयर कर सकते हैं। पौलुस क्या कह रहा, देखिए अद्भुत बात कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता है पौलुस की ये प्रचार, ये घोषणा किस तरह से करता वो, कि तो उसकी आंखें खुले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर, पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो तुझ में विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए।
अद्भुत है। विश्वास करने से मिरास पाते हैं। दूसरी, जब हम सुसमाचार बांटते, सुसमाचार सुनाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अंधकार से ज्योति की ओर आता, शैतान से परमेश्वर की ओर आता, और विश्वासी लोगों के साथ उसका मिरास, भागीदार बनते हैं, परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे वो पापीनी स्त्री जब इत्र की बोतल तोड़ दी और यीशु के चरणों के नीचे बैठकर रोते रही और अपनी बालों से उसके पैर पूंछते रही। अद्भुत है, उसकी पाप क्षमा हो। वो लकवे की रोगी देखेंगे आप, जो 4 दोस्तों ने यीशु के पास लेकर आए थे, किस तरह से यीशु मसीह उसकी पाप क्षमा किया। 38 साल बीमारी व्यक्ति का पाप कैसे क्षमा हो। नहीं, सारे नगरवासी एक व्यभिचारिणी औरत को पकड़ा और उसे यीशु के पास लेकर आए और यीशु उसकी कैसे क्षमा किया। इसी प्रकार का दिल रख के हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर के लहू के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसके सुसमाचार के बारे में आपको मुझे बताना। सिर्फ आप विश्वास करने से ही नहीं, विश्वासी होने से नहीं, बल्कि विश्वासी का कर्तव्य है कि जाकर ये सुसमाचार बांटे, ताकि लोग अंधकार में पड़े हुए वो ज्योति में आए, शैतान के अधिकार में जो लोग हैं वो परमेश्वर की ओर फिरे और परमेश्वर का मिरास प्राप्त करें। आमीन। पाप की क्षमा। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को, प्रत्येक भाई बहनों को प्रोत्साहन करना प्रभु, तेरी आत्मा की सामर्थ्य में और तेरी आत्मा की अगुवाई में उनके हृदय आत्मा से बातें कर पिता प्रभु यीशु, उनके ध्यान में, उनके ट्रैवलिंग में, उनके अलग अलग समय पर जो कार्यक्रम में प्रभु आप उनके दिन भर में बातें करना। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, इस वीडियो को लाइक करिए, इस संदेश को सुनिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगता है या नहीं लगता, और कमेंट करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।